मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित गद्य भाग में से दूसरा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। आपके लिए स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में इस पाठ्य पुस्तक को चयनित किया गया है। तो इसके अंतर्गत पाठ सूची में आप देख सकते हैं पद्य खंड है, गद्य खंड है। गद्य खंड से हमने पहला जो अध्याय है प्रेमचंद्र द्वारा रचित बड़े भाई साहब, इसका विस्तृत अध्ययन किया। आज हम दूसरा पाठ सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना, यह एक स्मृति लेख है जो गत घटना को फिर से दोहरा रहे हैं। तो अब हम इस पाठ का अध्ययन करने से पहले लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। सीताराम सेकसरिया, इनका जन्म 1992 में और इनकी मृत्यु 1982 में हुआ है। इनका जो कालखंड है यह स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दोनों यहाँ पर देखने मिलता है। तो ज़्यादातर इनकी कृतियाँ जो हैं, जो भी साहित्य लिखा है और इनका जो पूरा योगदान जो है स्वतंत्रता के लिए माना जाता है। तो अब हम इनके कवि परिचय को देखेंगे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, जो आज के कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। यानी यहाँ पर साहित्य हो, शिक्षण संस्था हो, इनके जो संचालक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। चौथा लाइन है, महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। देखिए, महात्मा गांधी जो हैं एक महान नायक थे। उनके आह्वान पर जो है सीताराम सेकसरिया जो हैं अपना काम काज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जुट गए। आगे 5वें लाइन में, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। यानी इन सब के जो हैं अनुभव इनको मिला है। अगला, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। यानी देखिए, जब आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो ब्रिटिश लोग ऐसे लोगों को जेल की कारावास भी किया जाता था। ये भी जेल की यात्रा भी की है। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। आज़ाद हिंद फौज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 में स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य था भारतीय जो सेना द्वारा अंग्रेज़ों की सेना को हराकर स्वतंत्रता दिलाना। उसके मंत्री भी ये थे और भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अगला पैरा में देखेंगे, सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। यानी सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा या स्कूली शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। इन्हें अपने आप से अध्याय करके इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो इस प्रकार हमने सीताराम सेकसरिया का थोड़ा सा परिचय देख लिया। अभी पाठ पढ़ने से पहले इसमें पाठ में क्या निहित है इसे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन
छेड़ा था। जैसे सत्याग्रह आंदोलन हो, बहुत सारे ऐसे आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए गए हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार कई आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई है। अलग यानी यहाँ पर जो चिंगारी है, हड़ताल है, जो लोगों के, जनता के अंतर्गत जगाई है। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। तत्पर यानी यहाँ पर तैयार थे। कई ऐसे लोग थे जो महान हस्ती या कुछ लोग अंग्रेज़ों के दफ्तरों में काम करते थे, बहुत बड़े बड़े ओहदों में थे, लेकिन एक जो नायक, महानायक माने जाने वाले गांधी जी का आह्वान पर उन्होंने पूरा जो है छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। तो देखिए 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्र दिवस मनाने का इन्होंने जो है ठान लिया। उसके लिए आज भी हम 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। इससे पहले स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को ही क्यों हमने स्वतंत्र दिवस मनाने की ठान ली? क्योंकि 1929 को आंदोलन करने के लिए रोक लगा दी गई अंग्रेज़ों द्वारा। तो उस समय हमारे लिए उन्होंने सांसद बढ़ाने की बात की, जो संख्या है सांसद की उनको बढ़ाने की बात की, कहीं लालसा दिखाए, लेकिन भारतीयों के मन में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। इसीलिए तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। दूसरा पैरा में पहला लाइन और दूसरा लाइन अभी, वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यानी यहाँ पर जो है सीताराम अपने डायरी में जो है यानी ऐसे शौकीन थे कि वह अपने पूरी जो प्रतिदिन की जो हालचाल है, पूरा ब्यौरा जो है अपने डायरी में लिखते थे। आप भी ऐसे शौकीन होंगे तो अपने दिनांक डालकर उस दिन का पूरा ब्यौरा जो है अपने डायरी में लिख सकते हैं। ये भी एक शौकीन थे सीताराम। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। यानी यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1931 में जो घटित स्थिति का आंकलन या हिसाब या ब्यौरा है, इसमें आपको इस डायरी का एक पन्ने में देखने को मिलेगा। नेताजी, अगला प्यारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। यानी यहाँ पर जोश और खरोश, क्योंकि हर जगह, हर भारत में जो है यानी भारत के पूरी भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। उसी प्रकार कोलकाता में भी यह प्रयास चल रहा था। उस समय स्वतंत्र जो कार्यकर्ताएं हैं, क्रांतिकारी हैं, जोश उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। खरोश इसलिए कहा गया कि यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा जुल्मों द्वारा, उनके लाठियों के प्रहार द्वारा जो है उनको रक्तपात हो गया, लहू जो है बहने लगा, इसीलिए खरोश से भी मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। देखिए यहाँ पर यह स्वतंत्रता दिवस को
अंग्रेजी प्रशासकों ने यह अपराध मान लिया। विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार जुल्म किए, ये सभी जो विवरण है इस पाठ के अंतर्गत मिलता है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प यानी दृढ़ संकल्पता से, उजागर यानी यहाँ पर खुलासा होगा, कृत संकल्प यानी यहाँ पर दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। यानी यदि क्रांतिकारी के मन में या भारत के लोगों में एक बार जो दृढ़ संकल्प बन गया तो ऐसे अंग्रेज़ों के जुल्मों से नहीं घबराएंगे और अपना जो स्वतंत्रता पाने के लिए जो वीरता से उनके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार होते रहेंगे। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना, डायरी लिख रहे हैं तो डायरी के अंतर्गत हम दिनांक को ज़रूर लिखते हैं। यहाँ पर 26 जनवरी 1931 सीताराम सेक्सरिया ने लिखा है। तो यहाँ पर जो है डायरी का एक पन्ने में यहाँ पर कोलकाता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए जो है बाज़ार में पूरी जगह झंडे, जो कोलकाता के बड़े बाज़ार में जो है जगह जगह पर झंडे गाड़े हैं और व्यक्तियों में जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। यह सब जो है ब्रिटिश को पता था, इसीलिए वो चौकन्ना हो गए। हर जगह चौराहा पर जो है पुलिस तैनात किए गए, बड़े बड़े बगीचों पार्कों में भी यहाँ पुलिस तैनात किए गए और यहाँ पर जो है शपथ लिया जाने वाला था। ऐसे हमारे क्रांतिकारी महान नेताओं ने यहाँ पर जो है किस प्रकार अपना प्रयास किया और ब्रिटिश उनके ऊपर किस प्रकार जुल्म किया और हम कहाँ तक जो है इस प्रयास में यशस्वी पा लिया, यह सब जो है डायरी का एक पन्ने में पूरा ब्यौरा जो है दिया गया है। पाठ का विवरण इस प्रकार है। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। लेखक कहते हैं कि आज का दिन अमर होने का दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हर जगह मनाया जा रहा था, तो कोलकाता में भी मना रहे थे और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। देखिए यहाँ पर ये जो स्वतंत्र दिवस है हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन पुनरावृत्ति जो हो रही है, लेकिन आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये पहले से भी काफ़ी तैयारी कर चुके थे। गत वर्ष अपना हिस्सा, देखिए पहला तीसरा लाइन में, गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। यानी जितना उनके हद से भी ज़्यादा यहाँ पर तैयारी जो है गत वर्ष से भी इस वर्ष ज़्यादा तैयारी हो या प्रयास हो किया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर 2000, उस समय 1931 को 2000 रुपये यानी आज के लाखों या करोड़ों में हो सकता है। सारे काम का भार अपने समझते थे, यानी अपने या दूसरों का है ऐसे नहीं, अपने ही समझते थे, अपने ऊपर हैं। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यानी यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना है, सभी इकट्ठा होकर उनमें स्वतंत्रता दिलाने की जो चिंगारी है सभी में कार्यकर्ताओं में वह जा जाकर बताने लगे। दूसरा प्यारा में इस प्रकार है, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। देखिए यहाँ पर कोलकाता के एक बाज़ार में जो है इतनी अच्छी दृश्य वहाँ पर बन चुकी है कि सारे मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। हर जगह देखते हैं वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। यहाँ पर जो है ऐसे सजाया गया था कि मानो कोलकाता के जो जनता है पहले से ही समझ गए थे कि स्वतंत्रता हमें मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। हर जगह
एक भी जगह ऐसे छोड़ा नहीं गया था कि वहाँ पर हर कलकत्ता के प्रत्येक भाग में जो है झंडे गाड़े गए थे। चौथा लाइन दूसरा पैराग्राफ का, जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। देखिए, मनुष्य के चेहरे पर इस तरह भाव था कि उनके जो चेहरा था उत्साह से भरा हुआ था और नवीनता यानी नया जो पन है उनमें दिखाई देता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, यानी ऐसी सजावट जो है पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। देखिए, पुलिस भी इससे अवगत थी। यहाँ पर जो स्वतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, इसीलिए ब्रिटिश की जो पुलिस है वो भी शहर अपनी पूरी ताकत को लगाकर गश्त वहाँ पर दे रही थी। आगे देखिए, मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अपने डायरी में मोटर लारियों यानी यहाँ पर जो पुलिस को सार्जेंट हो गोरखे हो प्रत्येक मोड़ पर यहाँ पर तैनात किया गया था। गाड़ियाँ भी बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितनी ही लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी, यानी इस स्वतंत्र दिवस को रोकने के लिए लारियां हैं घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, यहाँ पर घुड़सवार भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं ताकि जो है इस स्वतंत्र दिवस को कैसे भी करके रोका जाए। इसलिए कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। केवल उनका यही मनसा था कि इस जुलूस को हो, इस आंदोलन को रोकना है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को भी उन्होंने इस काम के लिए लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया गया था। देखिए, इसे रोकने के लिए उन्होंने सवेरे से ही इस प्रयास में लगे हुए थे कि कैसे भी करके लोगों को रोका जा सके। आगे देखिए अगला पैरा में, मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। देखिए, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शाम को यहाँ पर झंडा फहराना हो या शपथ लेना था, लेकिन यह जब बात ब्रिटिशों को पता चली तो वह इस भोर समय यानी सुबह ही जो है यहाँ पर पुलिस को बड़ी संख्या में तैनात किया गया था ताकि यहाँ पर मोन्यूमेंट के नीचे ये लोग जुट न सके। तो यहाँ पर लेकिन भारतीय जो जोश उत्साह से भरे हुए लोग जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, इसके लिए उन्होंने सुबह प्रातः होने से पहले ही यहाँ पर झंडा फहरा कर आ गए थे। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, यानी यहाँ पर आपको याद रखना है, अंतिम प्यारा में आप देख सकते हैं दूसरे लाइन में लास्ट के, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। देखिए यहाँ पर जब श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे, अविनाश बाबू थे, वो भी झंडा फहराना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश जो पुलिस है उनको पकड़ लिया तथा उनके साथ जो लोग थे लोगों को मारा या हटा दिया। यानी उनके साथ लोग थे उनको भी जो है लाठी का जो प्रहार किया गया और कुछ लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। आगे कहते हैं, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हैं हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। लेकिन सुंदरी पार्क में जो है कांग्रेस के कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश सिंह ने झंडा फहराने के लिए जाना था, लेकिन उनको अंदर इतनी भीड़ होने के वजह से
और वहाँ पर पुलिस भी होने की वजह से वह अंदर जा न सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। देखिए किस तरह जुल्म वहाँ पर अंग्रेज़ों के पुलिस ने क्रांतिकारी या कर्मचारियों पर किया गया है। यहाँ पर आदमियों के सिर भी फट गए, लहूलुहान हो गए, जो उनके सिर से लहू जो बह रहा है, फिर भी वह डटे रहे। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पर ना केवल पुरुष का कार्यकर्ता थे, यहाँ पर अपनी थोड़ी छोटी सी सेवा के लिए सेविका संघ जो लड़कियों का संघ था वे भी आंदोलन में जुट गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगे जैसे अविनाश बाबू, हरिचंद सिंह हो या लड़कियों के सेविका संघ हो, इनके द्वारा प्रयास तो रुके गए। आगे ऐसे अनेक नेताओं ने किस तरह वहाँ पर जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो है लड़कर स्वतंत्रता दिवस कोलकाता में किस प्रकार मनाया गया, इसका पूरा जो विवरण है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने डायरी का एक पन्ना में आज हमने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की। अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो विवरण है उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।